आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ गंभीर प्रेगनेंसी सिम्टम्स बताने वाली हूँ। ये प्रेगनेंसी सिम्टम्स ऐसे हैं, ये प्रेगनेंसी ऐसी होती है और इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि कभी कभी महिला के जान पे भी खतरा बन आता है। ये प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो इसके बाद आप जो है एक हेल्दी प्रेगनेंसी कैसे कंसीव कर पाएंगी और ये प्रेगनेंसी के लक्षण कौन कौन से होते हैं और इससे बचने के उपाय कौन कौन से हैं और इसको कैसे ठीक करें और ये क्यों होते हैं, ये सारी बातें ये इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसे नहीं पता कि उसकी प्रेगनेंसी में कितनी दिक्कतें और कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। ये प्रेगनेंसी, ये जो दिक्कतें परेशानी होती है ये उसी महिला को होती है जिनकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, जिनको जो है कोई दिक्कत है, किसी परेशानी की वजह से जो है प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रही हैं, उनके में ये काफ़ी मामला देखने को मिल रहा है। देखिए, प्रेगनेंसी एक महिला कंसीव कर लेती है और उसमें डबल लाइन देखने को मिल जाता है। महिला काफ़ी खुश हो जाती है कि अरे मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। ये खुशी की बात होती ही है, ये गुड न्यूज़ होता ही है कि नहीं, मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गया, मैं प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हूँ। बट यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया, उसके साथ में आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको जो आपका पेट है, नाभि है ना, उसके किसी दाईं या बाईं तरफ आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि तरंगों जैसा आपको दर्द महसूस हो रहा है। ये दर्द आपको उठ रहे हैं, फिर शांत हो जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर शांत हो जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको पीठ में यानी कि बैक पेन में दर्द हो रहा है, शोल्डर्स में पेन आ रहे हैं। इसके बाद आपको हल्की फुल्की वेजाइनल जो है ब्लीडिंग हो रही है। ये ब्लीडिंग हैवी भी हो सकती है, कितनी कितनी महिलाओं को हैवी भी ब्लीडिंग आ जाती है। इसके बाद आपको हल्की बुखार भी आ जाएगा। तो ये सारे जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं, काफ़ी प्रेगनेंसी सिम्टम्स डेंजर होते हैं, ये डेंजर साइन होता है। ये आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता कैसे है और किसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखिए फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, जब आपका एग रेप्चर होता है और फर्टिलाइज होता है, तो जो फर्टिलाइज एग है वो यूट्रस में आके चिपकता है। तो जब यूट्रस में चिपकता है तो वहीं उस जो है फर्टिलाइज एग का जो जवट है उसका निर्माण होता है, वहीं पे उसका भरण पोषण होता है, वहीं 9 मंथ उसका विकास होता है। बट यहाँ पे कुछ समस्याओं की वजह से जो आपका ट्यूब होता है वहीं बीच में आके आपका जो एग है वहीं उसका इम्प्लांट शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो आपका एग है वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, आपके ओवरी में आगे वो बढ़ नहीं पा रहा है कि ओवरी से निकल के एक पतली सी नली के जैसा आपका ट्यूब होता है, ट्यूब की सहायता से वो यूट्रस में जाए, वहीं पे वो रुक जाता है किसी कारणवश। जैसे कि कोई भी कारण हो सकता है, मैं वीडियो में बताऊंगी आपको। तो वहाँ पे वो ना जो है उसकी ग्रोथ होने लगती है। जब वो इम्प्लांट हो जाएगा तो उसकी ग्रोथ होने लगती है। तो जब उसकी ग्रोथ होने लगती है तो ये बहुत ही खतरनाक प्रेगनेंसी मानी जाती है। और ये जो प्रेगनेंसी होती है, ये प्रेगनेंसी 9 मंथ नहीं चलती है, बीच में ही इसको टर्मिनेट कराना पड़ता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी यूट्रस में होती है वो प्रेगनेंसी अच्छी मानी जाती है और ये प्रेगनेंसी आपकी अच्छी नहीं है। किसी कारणवश ये प्रेगनेंसी आपके बीच में ही अटक गया है, बीच में ही इम्प्लांट हो गया है। अब जानते हैं कि ये आपको बार बार क्यों होती है, किस रीज़न की वजह से ये आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बार बार होती है। तो सबसे पहला इसका रीज़न होता है कि जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है उसकी हेल्थ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, फैलोपियन ट्यूब होता क्या है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो ऐसे एक यूट्रस होता है, यूट्रस के दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब होता है और उसके बीच में ऐसे एक नली की तरह लगी होती है, और नली की तरह लगी होती है वो बिल्कुल खोखली होती है, उसमें छोटे छोटे बारीक हेयर होते हैं, जैसे हमारे नाक जो नोज होते हैं ना उसके अंदर बारीक देखेंगे ना हेयर होती है, वही हेयर जो है ना उसमें लगे होते हैं और वो हेयर जो है काम करते हैं आपके एग को मूव कराने में, धक्का देने में कि आप तुम यूट्रस की दीवार पे जाके चिपको जब वो एग जो है फर्टिलाइज हो जाता है। तो किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, किसी कारणवश आपका जो
ट्यूब है वो उसकी शेप अच्छी नहीं है, या फिर उसमें पानी भरा है, या फिर उसमें कुछ भी सूजन हो सकता है, A to Z कोई भी डिजीज़ उसमें हो सकते हैं। तो उसमें कोई भी डिजीज़ हो, उसका शेप अच्छा नहीं है, तो क्या होता है वो बीच में ही अटक जाता है। इसके अलावा अगर आपको एंडोमेट्रियस की दीवार जो है अच्छी नहीं होती है, लाइनिंग अच्छी नहीं होती है, इसके बाद अगर आपके वेजाइना में रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं, अगर आपने जो कॉपर्टी वगैरह आते हैं वो सब लगवा के रखा है, उससे भी ये समस्या आती है। इसके बाद अगर आप वो ओवरवेट हैं, यानी कि आपका वेट ज़्यादा है, इसमें भी ये समस्या होती है। इसके बाद अगर आपकी उम्र 35 प्लस हो गया है और आपने अब गर्भधारण शुरू किया है करना, तो भी ये डिजीज़ आपको आ जाएंगे। इसके बाद अगर आपको बार बार जो है रिपीटेड जो है एबॉर्शन की हिस्ट्री रही हो, बार बार आपको एबॉर्शन होता है, बार बार आप एबॉर्शन कराती हैं, तो भी ये डिजीज़ आ जाते हैं। तो ये कुछ जो है ऐसे रीज़न होते हैं जिसमें कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस होते हैं। अब उन महिलाओं का क्या होगा जिन महिलाओं का कि एक ट्यूब जो है इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से कट गया है, कैसे कि उसी में बच्चा जो है ग्रो कर जाता है और कभी कभी उसको काटना पड़ता है। तो एक आपके पास है, आप उससे कंसीव कर लेती हैं, बट आपको बार बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो, इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। उसके बाद मैं उन महिलाओं के लिए बात बताती हूँ जिनकी दोनों जो है ट्यूब कट जाती हैं। तो अब उनको ये समझ में आएगा कि अब कहाँ से मैं प्रेगनेंसी कंसीव को करूँ। जो अंडे को ले जाने वाला ट्यूब है वहीं ख़त्म हो गया यूट्रस तक, वो कहाँ से हो पाएगी कंसीव। तो आप IVF करवा सकती हैं। IVF करवाने के लिए मैं किसी चीज़ का जो है नहीं उसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ कि आप IVF करवा सकती हैं। उससे भी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, उससे भी आपके गोद भर सकती है, उससे भी आपके घर में खुशियाँ आ सकती हैं। अब बात करते हैं कि जिन महिलाओं का एक ट्यूब बचा है उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि बार बार आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो। सबसे पहला सावधानी कि आपको अपना वेट कंट्रोल करना है। सबसे पहले आप अपना वेट अगर हाई है तो उसको कंट्रोल करिए, इसके बाद आप प्रेगनेंसी का तैयारी करिए। वेट हाई है उसमें आपको प्रेगनेंसी की तैयारी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपको अपने वेट को मेंटेन करना है। दूसरी बात कि अगर आपको जो है वेट कम करना है तो इस पे अगर आप बोलेंगी तो मैं वीडियो बना दूंगी। इसके बाद आपको फर्टिलिटी मसाज करना है। फर्टिलिटी मसाज जो है मस्टर्ड ऑयल से कर सकती हैं, ऑयल से कर सकती हैं, कोई भी ऑयल लेके और उसमें अपने नाभि के इर्द गिर्द मसाज करना होता है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही सर्कुलेशन में। उस पर भी आप बोलेंगी तो मैं वीडियो जो है प्रॉपरली उस पर बना दूंगी। तो उसको आप फर्टिलिटी मसाज करेंगी तो इससे आपके अंदर की जितनी जटिलताएं हैं वो सारा ख़त्म होगा और आपको प्रेगनेंसी प्लान करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तीसरी बात कि आप अपना खान पान में सुधार कीजिए। खान पान में कैसे और जीवन शैली में कैसे सुधार करना है, तो आप अपने खान पान में हरी साग सब्जियाँ, प्रोटीन युक्त, फाइबर युक्त खाने को इंक्लूड करिए। इसके बाद आपको फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना है। ये कैसे होगा, ये आपको जो है एक्सरसाइज करने से होगा। एक्सरसाइज करिए जिससे कि आपका जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल बने, आपके बॉडी में कहीं से भी कोई जटिलताएं ना आए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको वॉक करना है। इसके अलावा अगर आपको रिपीटेड इन्फेक्शन है तो उसको जल्दी से जल्दी आपको ठीक करना है। ये नहीं है कि इन्फेक्शन हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं और आपको लेकर बैठना है, नहीं। इसको या तो डॉक्टर के पास संपर्क करके ठीक करिए, या फिर घर में ठीक करना चाहती हैं तो अजवाइन का पानी उबाल लीजिए, उससे अपने प्राइवेट पार्ट को साफ क्लीन करिए। नीम की पत्ती की पानी उबाल के अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करिए जिससे कि आपको रिपीटेड इन्फेक्शन ना हो। तो फ्रेंड्स, ये सारे चीज़ को आप करके एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बच सकती हैं और आप प्रेगनेंसी गर्भधारण कर सकती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।